लवली सिस्टर, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज का दिन था जुमे का और मैंने यहाँ पर बनाए एक सब्ज़ी वाले चावल और साथ उसमें चिकन ऐड कर लिया। ये लाइक का चाइनीज़ राइस बनाने की कोशिश की देसी स्टाइल में। तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। मैं ज़्यादा डिटेल से कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मुझे नहीं लगता इतना किसी के पास टाइम होगा कि वो इतनी लंबी लंबी वीडियो देखें बैठकर। तो यहाँ पर जी मैंने नॉर्मल जो है यखनी पहले से उबाल कर रखी हुई थी चिकन की, और बस मैंने सब्ज़ियाँ प्याज फ्राई किया, चिकन थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें फिर एक एक करके मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी। जो सब्जियों में थे जी मेरे पास बंद गोभी थी, गाजर थी और शिमला मिर्च थी। और आप जो देख रहे हैं जो है यखनी मैंने साइड्स पे निकाल कर रख दी है क्योंकि मैं चावलों में यही वाली यखनी यूज़ करूँगी। और चावल भी मेरे पास इधर भिगोए हुए काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। मैंने इसे एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले ही जो है निकाल दिया था क्योंकि इस बार मैं नए चावल लेकर आई थी, उसे ट्राई करना था कि ये कैसे होंगे। लास्ट टाइम मैं लाई थी शान के और इस बार भी मैंने शान का ही उठाया, लेकिन मेरा इस बार एक्सपीरियंस चावलों का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मुझे बिल्कुल ये वाले चावल ज़रा भी पसंद नहीं आए खाने के। मैं ये अब खाने की बात बता रही हूँ आपसे क्योंकि इस टाइम तो मैं ब्लॉग जो है कंप्लीट कर चुकी होंगी। तो बस यहाँ पर तमाम सब्ज़ियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसमें फिर जब मैं यखनी डाल दूँगी जैसे नॉर्मल चावल बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। और जिसमें इस नमक टेस्ट का जो है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा रखना है और मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड करूँगी ताकि जो एक फ्लेवर है वो चावलों में बराबर सा आए। और यखनी करते हुए बनाते वक्त मैंने यखनी पुलाव का जो है एक मसाला का जो पैकेट है वो पहले ही डाल दिया था चिकन जब मैं उसकी यखनी बना रही थी। तो एक तो उसका भी टेस्ट आ जाएगा और अदर्स अगर मुझे दोबारा से अलहदा से भी डालना पड़ा नमक और काली मिर्च वगैरह तो मैं वो डालूँगी इसमें, और कोई एक्स्ट्रा कोई भी नहीं जाएगा मसाले। और अब यहाँ पर जी मैं अब पानी खुश्क हो रहा है। अब जैसे देख रहे हैं चावल हैं, अब वो चावल इतने आज इस बार खिले नहीं हैं जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी लास्ट टाइम, वो भी शान के ही थे। लेकिन एनीवेज क्या हो सकता है, अब इसको इस्तेमाल तो करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसको देखूँगी कि कितने पानी में ये खिलता है। फिर अब क्या हो सकता है, अब मैं ले आई हूँ चावल, इस्तेमाल तो करने पड़ेंगे। तो अब मैंने एंड में क्या किया कि जब चावल बन जाएंगे दम लगाने से पहले तो मैंने 2-3 अंडे लिए हैं और उसको जस्ट सिंपली इसको फेंटा है और बस मैं जैसे आमलेट बनाते हैं वैसे बना लूँगी। और जो है मैं जब चावल को मैं दम लगाने लगूँगी तो मैं उसके ऊपर ये डाल दूँगी। तो जब मैं दम खोलूँगी तो जब जैसे मैं चावल मिक्स करूँगी तो ये एक चाइनीज़ राइस की तरह हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा बना था, सिर्फ चावलों की वजह से थोड़े से जो कसर है वो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन अदरवाइज़ जो चावल थे वो काफ़ी अच्छे बने थे। तो मैं अब इस लगा दूँगी जिसे दोबारा दम पर और 15 से 20 मिनट्स मैं वेट करूँगी। और उसके बाद मैं दम खोल के चावल देखूँगी कि गल चुके हैं या नहीं है, क्या करना है। सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। अगर आप आज का व्लॉग मैं ज़रा लेट डालूँगी लेकिन तब तक जुमा गुजर चुका होगा। तो आप बताएं कि आपके घर में जुमे की क्या रूटीन होती है। ओबियसली जुमे का दिन बहुत हैट्रिक होता है, आपको फटाफट काम जो हैं ख़त्म करने होते हैं ताकि आप नमाज वगैरह और जो चीज़ें होती हैं सपारा वगैरह जो भी आपने पढ़ना होता है वो आप टाइम से कर लें। तो यहाँ पर जी हो गए थे चावल रेडी और आप इनकी फ़ाइनल लुक देख लें जी कैसे बने हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी अच्छे ही थे। तो जी आ जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, नाश्ता कर चुके हैं तो आप टेबल की हालत देख रहे हैं। अब बस मुझे जब फटाफट जो है ये टेबल साफ़ करना है, बर्तन उठा के सिंक में रखने हैं और जो भी डेली की जो रूटीन है वो स्टार्ट करनी है क्योंकि मैंने सुबह से कोई कैमरा नहीं उठाया, नाश्ता वगैरह कर लिया था। हस्बैंड जो है जॉब पर चले गए थे तो अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर ली जाए, थोड़ा सा आपसे गपशप कर ली जाए, आपसे थोड़ा सा कनेक्ट हो लिया जाए। तो यहाँ पर कि मैं फटाफट सामान उठाऊंगी सारा और किचन में लेकर जाऊंगी। और किचन की हालत भी मेरी सुबह के टाइम इसी तरह ही होती है क्योंकि सुबह सिर्फ नाश्ते की पड़ी होती है कि फटाफट जो नाश्ता हो जाए। और
तो आज मुझे काम करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे अपनी हेयर केयर करनी है, मुझे मास्क लगाना है अपने बालों में और उसके बाद थोड़ी सी सेल्फ केयर भी करनी है, थोड़ा सा फेशियल करना है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं किया था, अपने कुछ भी टेक केयर नहीं की थी ठीक से। तो ये मेरे पास ओलोप्लेक्स का है नंबर 3 बाउंड, जो आप अपने बालों पर लगा सकते हैं, एंड्स पर। आप रूट्स पे तो नहीं लगा सकते लेकिन मिड से आप एंड पे लगा सकते हैं। ये एक्चुअली एक आपको बालों के लिए एक्स्ट्रा कंडीशनर होता है, एक्स्ट्रा स्टेप होता है। आप अपने बालों को ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जल्दी से शावर कैप ऊपर ले लूँगी और उसको जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक मैं इसको लगाए रखूँगी इसी तरह ही, और उसके बाद मैं शावर ले लूँगी। तो उसके बाद मेरे घर में जो एक नई चीज़ का एडिशन ये हुआ है कि जी मैंने नया वैक्यूम लिया है। वैक्यूम लेने की ख़ास कोई वजह नहीं थी और वो मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लिप में। और वजह इससे इतनी थी कि जो लास्ट टाइम आप मेरे ब्लॉग पर जो वैक्यूम देख रहे थे वो बिल्कुल ठीक ठाक था, वो ठीक से काम कर रहा था, लेकिन उसे मैं इस्तेमाल 3 साल से कर रही थी और मुझे नहीं पता कि उसकी तार में कोई प्रॉब्लम हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड ने उसको देखा भी, उसको कोशिश भी की कि तार वगैरह ठीक कर ली जाए, क्योंकि अक्सर होता है कहीं तार बेंड हो जाए तो आपकी जो तार की पावर है उधर सही तरह वैक्यूम में नहीं जाती और ओबियसली वैक्यूम नहीं चल सकता। तो वो भी करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। तो फिर ऐसे ही हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि चलो नया, ये तो रोज़ का ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है तो बाय कर ली जाए। तो इसी ब्रांड का है, मैं बहुत जल्द आपसे इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। और जब से ये आया वैक्यूम मैंने एटलीस्ट 2 दफ़ा ट्राई किया है, क्योंकि ये कल रात को आया था, कल शाम को आया था और रात को मैंने इसे इस्तेमाल किया क्योंकि 2-3 दिन से घर में कोई वैक्यूम नहीं हुआ था। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा डर्ट जो है खींची है। और उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स में आपसे शेयर करूँगी और उसकी हर एक चीज़ आपसे डिटेल पे जो है आपसे इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि जो लोग बाय करना चाहते हैं आप वो उसे बाय कर सकते हैं। तो इससे आज मैंने क्या कहा कि जी करना था काम के मैंने पूरा सोफ़ा जो है इससे क्लीन करके देखना था कि वाकई ये डर्ट वगैरह निकालता भी है या नहीं, क्योंकि जो लास्ट जो मेरा पुराना था उसके जो टूल्स वगैरह एक्स्ट्रा मिले होते हैं वो बच्चों ने तो कहीं घुमा दिए और आप पूरा वैक्यूम तो उठा कर इस तरह उसकी सफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट वे है कि डर्ट वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी साइडों पे जो सोफ़े पे गिरी होती हैं, बच्चे गिराते हैं, तो वो अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर लेता है और आपका सोफ़ा जो है नए का नया हो गया पहले की तरह। तो मेरे एक हाथ से करना तो बहुत मुश्किल था और मेरी बेटी उस वैक्यूम से भी डर रही थी, उसकी आवाज़ से, क्योंकि आवाज़ उसकी इतनी ज़्यादा थी वैक्यूम की। ओबियसली हर एक वैक्यूम की होती है, लेकिन खैर मुश्किल से मैंने कर तो लिया, लेकिन उसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरा वैक्यूम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया साइडों से भी, और मैंने तमाम जो जितनी बड़ी जो आपको ये बड़े बड़े जो कुशन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं मैंने उनको भी उतारा और नीचे से भी उसके कोनों से अच्छे तरीके से जो है। अच्छा, एक मसला ये हो रहा था कि बार बार जो इसका ऊपर वाला हैंडल है ना, ये जो फिट हो रहा था, फिट जो करके आपने करना था वो निकल रहा था। अब वो मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक से उसको यानी फिट नहीं किया था या वो एक हाथ से मैं ज़्यादा ज़ोर से उसको कर रही थी। एनीवेज़ मैं उस पर दोबारा उसको देखूँगी कि क्या मसला है। अदर दैन उसने बहुत अच्छे से सफाई की। एंड में मैं आपको क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें जो उसने सारे बाल और जो गंक और जो भी एक्स्ट्रा जो सोफ़ों वगैरह पे लगा होता है जो हमें अक्सर नज़र नहीं आता, उसने वो तक भी सब खींच लिया। तो मेरे तरीके से अगर मुझे देखा जाए तो ये बहुत लाइट वेट था और वो पहला वाला बहुत ही, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी था और वो काफ़ी यानी जो उसका आगे से जो उसकी फेस की जो शेप थी वैक्यूम की वो काफ़ी बड़ी थी, तो इस वजह से वो छोटी छोटी जगहों पे जाता नहीं था। तो जैसे आप ये क्लिप में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा धागे और अजीब सा ये जो गंक उसने इकट्ठा किया, तो मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगा। तो और इसका जो आगे से जैसे इसका जो शेप बनी हुई है तो बहुत ही छोटी थी और आसानी से कुर्सियों के नीचे और आगे पीछे ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े वैक्यूम्स नहीं जाते, और बहुत ही बेस्ट था। और इतना यानी फास्ट था कि एकदम से वो जो कूड़ा वगैरह जो भी है वैक्यूम में, हालांकि रोज़ सफाई होती है लेकिन आई डोंट नो कहाँ से वो कचरा वगैरह आ जाता है। तो एंड पे मैं आपको अगर हो सके क्लिप अगर ऐड हुआ हो तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा है, और जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब मैं एक्सप्लेन आपको हर चीज़ करूंगी।
इसकी प्राइस से लेकर इसकी ईच एंड एवरीथिंग। और क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं ज़्यादातर हाउस होल्ड पर होती हैं और ब्यूटी रिलेटेड भी होती है, एज़ अ वाइफ एज़ अ मॉम के तौर पे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों पर भी रिव्यूज़ करूँ, आपसे चीज़ें बातें शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी कोई मसला ना हो। अगर आपने भी कोई चीज़ आके बाय करनी है तो एटलीस्ट आपके पास रिव्यूज़ हों, क्योंकि आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं आजकल तो आप सबसे पहले रिव्यूज़ देखते हैं या ऑनलाइन जाकर पढ़ते हैं। और ज़्यादा मनी एक्सपेंड करने से बेहतर है कि आप पहले उस चीज़ को सर्च कर लेते हैं। मैं तो कम से कम ऐसे करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप बाय तो कर लेते हैं तो अच्छी निकलती है, कभी कभी बुरी निकलती है, तो एटलीस्ट वो लोग जो है आपको रिव्यू से बता तो देते हैं कि कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है। अगर आपने बाय करना है तो आप अपने ही मर्ज़ी से करेंगे। तो यहाँ देखें नीचे तक, यानी छोटा होने का यही फ़ायदा है इस वैक्यूम का कि कुर्सियों के नीचे, टेबल के नीचे, कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ अक्सर बड़े वैक्यूम्स नहीं जाते, इसने आराम से जो है वहाँ से सफाई की और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और बहुत बड़ा जो मेरे मुश्किल थी वो मेरे हस्बैंड ने हल कर दी। और नया वैक्यूम है, हालांकि वो ठीक ही था, कोई मसला नहीं था, पर उसकी चेंज करने का बस यही वजह थी कि उसकी तार में प्रॉब्लम हो गई थी। और एटलीस्ट वो 3 साल तक चलता रहा, उसने उस चीज़ के पैसे पूरे कर दिए। तो अब यहाँ पे उसकी जो लास्ट जो इसकी लुक है जो वैक्यूम की है, तो आप देखें कितनी सफाई नज़र आ रही है घर में। और ये जो कुर्सियाँ हैं इनको प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ करें, क्योंकि ये तो मैं बाय रख दूँगी या फिर मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन लगाई हुई है। अगर किसी ने बाय करनी तो बाय कर लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नया टेबल बाय कर लिया। तो ये एक्स्ट्रा इस वजह से रखी हुई हैं कि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव थी थोड़ी सी, तो अगर अगर ये बिक जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं। और ये वाला जो है कोच सा यानी झूला सा, ये भी मैं ऑनलाइन लगा दूंगी, क्योंकि अब मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है और अब वो काफ़ी वेट वाली है, तो अब ये झूला बिल्कुल भी नहीं उसके वजन से चलता। और टॉयज़ वगैरह इसका भी मैं कुछ एक्स्ट्रा से कुछ करूँगी। और अदर दैन दैट मेरे घर की इतनी ख़ास कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन सिर्फ इन जगहों पर चीज़ें जो रखी हुई हैं इस जगह पर, इस वजह से वो बड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन अब अभी के लिए ठीक है। तो जब मैं अपने घर में जाऊँगी, शिफ्ट होंगी, अल्लाह ताला फजल व करम रखे, और तब की तब देखी जाएगी। तो अभी मैंने साथ में जी अपनी एक बास्केट भी निकाल ली है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपने सारे फेशियल्स वगैरह और मास्क वगैरह और एक्स्ट्रा जो मास्क शीट्स होती हैं वो भी किस तरह जो है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत हुई ये बास्केट उठा ली और जी जो जो लगाना हुआ फटाफट लगाया और वापस रख दिया, क्योंकि बड़ा कन्वीनियंट होता है आपके लिए। और ऐसी चीज़ें जगह जगह पड़ी रहती हैं तो वो संभालना वाकई बहुत मुश्किल होता है, और बच्चों वाले घर में तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो मैंने एक रखी हुई ऐसी जी बास्केट जिसमें मैंने तमाम फेशियल्स हैं। फेशियल का भी मैं आपसे रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करूँगी डर्माशाइंस के, और मैं इसको एटलीस्ट 6 मंथ से जो है यूज़ कर रही हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करने से जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं वो भी मैं आपसे बताऊँगी आपको तफसील से। और ये जो है टूला के हैं, ये भी एक मिनी फेशियल की तरह है, इंस्टेंट। अगर आपको कभी चाहिए होती है भी बहुत ज़्यादा डलनेस हो रही है और फेस ब्राइट नहीं है और बहुत ही मुरझाया हुआ है, तो ये बेस्ट हैं जी। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने जो मंगवाए थे अराउंड 16 पैकेट थे, और अब मेरे हाथ से कुछ थोड़े से ही रह गए क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए। पर यह रोज़ की बेसिस पे आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप एटलीस्ट 15 डेज़ में आप इसको एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और ये इंडियाना मास्क जो आजकल बहुत मशहूर है जी, आजकल हर जगह लड़कियां रिव्यूज़ कर रही हैं, जो मैंने भी इसको काफ़ी यूज़ किया, और काफ़ी थिक मास्क है और लाइक पेस्ट की तरह है, लाइक मुल्तानी मिट्टी की तरह लगता है, अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ आसान लफ्ज़ों में। और ठीक है, कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं है। तो ये APTO का भी मास्क पड़ा हुआ है, डर्माशाइन के मास्क जो मैं अब लगाऊंगी, आज उसका जो है फेशियल करूँगी। और इसके अलावा भी पील ऑफ मास्क है मेरे पास, और मास्क शीट्स भी हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। और कभी इंस्टेंट आपको कभी लगाना हो तो फटाफट लगा लिया, 5-10 मिनट बाद आपने फेस वॉश कर लिया, मास्क का मास्क हो जाता है और फ्रेशनेस की फ्रेशनेस आ जाती है। कोई एक्स्ट्रा आपको स्टेप्स नहीं करने पड़ते, जैसे कि आपको प्रॉपर फेशियल पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिप लगा रही हूँ जी, और मैं इसका रिव्यू भी आपसे मैंने बार बार बोला कि शेयर ज़रूर करूँगी, इस पर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने चैनल पे रिव्यूज़ भी डालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की होती हैं और मैं उससे फ़ायदा या उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जो हैं मुझे मिले होते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। और यहाँ पर जी मुझे बनाना था पालक गोश्त,
और पालक पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको फटाफट बॉईल कर लिया। और साथ में चिकन है उसको डिफ्रोस्ट होने के लिए पहले ही मैंने पानी में निकाल के रख दिया, ताकि जब भी एक तरफ से जो है पालक वगैरह डन हो जाए तो मैं फटाफट जो है बना लूँगी। और उसके बाद मुझे काफ़ी काम करने थे तो वो मैंने ऐड नहीं की क्लिप्स। और शाम के वक्त बस मुझे खाना फटाफट बनाना था क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मैंने शावर लिया, मैंने अपने बच्चों को शावर दिया क्योंकि यही मेन काम थे सुबह से जो मुझे करने थे। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, ये आपको देखने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक या नई वीडियो में या किसी नई रिव्यूज़ के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।